चुनौतियों को स्वीकार कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं स करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वास्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में चुनौतियों को स्वीकार करने का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओगे तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे बल्कि निश्चित रूप से पाप के भागीदार भी बनोगे। अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का आशय व्यापक है। दरअसल उनकी यह उक्ति आम लोगों पर भी लागू होती है। व्यक्ति थोड़े से कष्ट की वजह से पलायन कर जाता है। क्षणिक कष्ट की वजह से उसे वैराग्य हो जाता है और वह सांसारिक मोह को त्याग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि उसे इससे जीवन भर अशांति व दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति के मन में जो अभिष्ट या वासनाएं होती हैं उसे केवल मात्र पारिवारिक जीवन में ही पूरा किया जा सकता है। घर को त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठने से न तो वह इन वासनाओं की पूर्ति कर सकता है और न ही ईश्वर का ध्यान उसके लिए संभव होता। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति के मन में विक्षेप बढ़ते जाते हैं जिन्हें पाप कहते हैं। ऐसे ही लोग अपने यश और कीर्ति को खो देते हैं। वहीं 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यायाम संभावितस्य चाकीर्ति मर्दनान ऋच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को दुविधा त्याग कर युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि एक प्रसिद्ध सम्मानित वीर के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। अर्जुन का पक्ष धर्म और न्याय का होने पर भी उसका युद्ध से पलायन करना कायरता का लक्षण है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई है। वहीं श्लोक के उत्तरार्ध का आशय यह है कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। इसका कारण यह है कि मृत होने पर तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, लेकिन अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि धर्म क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वासनाओं व अभिष्ट के साथ जन्म लेता है वही उसका स्वधर्म स्वभाव कहलाता है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, जिसका विशेष गुण शौर्य है। अतः किसी भी व्यक्ति को अर्जुन की तरह युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।